बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक मुलाकात का चर्चा है। यह मुलाकात मंसूर अली खान ने की है एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत से, और उस शख्सियत ने जो बातें कही हैं, जो पॉलिसी बयान जारी किया है पाकिस्तान की सियासत, इंतखाबात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर तमाम तर मामलात के हवाले से, वो पॉलिसी बयान के हवाले से दावा भी बहुत सख्त है और बहुत कंक्रीट है कि यह बात किसी इंडिविजुअल की नहीं, इदारे की है। क्योंकि मंसूर अली खान ये दावा कर रहे हैं, मैं दावे भी आपके सामने रखूंगा कि उसमें क्या चीजें उनकी डिस्कस हुई, क्या बातें हुई। मंसूर अली खान ये दावा कर रहे हैं कि जब मैंने बार बार अपने क्वेश्चंस रिपीट किए तो अगली जो शख्सियत है उसने कहा कि आपके सामने शख्स नहीं बैठा, आपके सामने कोई अफसर नहीं बैठा, आपके सामने इदारा बैठा है। लेकिन मंसूर अली खान की इस मुलाकात के बाद एक नया पिंडोरा बॉक्स खुला है। आर्मी चीफ DGISI से मुलाकात का यह भांडा, ये मुलाकात है क्या, इसे जरा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इमरान खान के बारे में क्या चीजें डिस्कस हुई, इस हवाले से एक और बहुत बड़ा क्लेम मंसूर अली खान जो हैं उनके हवाले से जो क्लेम है, उसके बाद एक और क्लेम आ गया है इस मुलाकात के हवाले से। ये सारी चीजें एक एक करके आपके सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इदारे की पॉलिसी जो है वो इसमें बहुत ज्यादा वाज़ेह हो जाती है। अब मंसूर अली खान साहब ने जो बातें कही हैं, और मंसूर अली खान साहब जो हैं उन्होंने जो चीजें डिस्कस की हैं, वो इस वक्त समझना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि मेरी 1 साल से मुलाकात नहीं हुई थी, ये मुलाकात पेंडिंग थी, बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन ये मुलाकात है और इस मुलाकात के मुख्तलिफ पहलू हैं, और मुझे जब ये टाइम दिया गया तो फिर जब हमारा टाइम बना और मैं इस मुलाकात के लिए रावलपिंडी गया। अब इस नुक्ते को आपने समझना है, ये कोई और शहर नहीं, पिंडी है। पिंडी अब जरा डिकोड कर लेते हैं, क्योंकि चीजें अब बहुत ज्यादा खुल रही हैं। पिंडी पाकिस्तान की मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स वहां पर है, GHQ। अच्छा, अब अगर ये ISI हो तो ISI का हेड ऑफिस जो है वो आप पारा में है, इस्लामाबाद में। तो अगर ये अहम तरीन मुलाकात के हवाले से वो कहते हैं कि ये इस्लामाबाद में हुई तो फिर भी चीजें क्लासिफाई हो जाती थी। अब ये पिंडी की बात कर रहे हैं तो ये गालिबन GHQ की बात कर रहे हैं और अहम तरीन उस इदारे के सरबराह से मुलाकात की बात कर रहे हैं। इसमें ऑब्वियसली एक लम्हे के लिए आर्मी चीफ जो है वो भी जहन में आते हैं, लेकिन असल मामला जो है वो कुछ और है। मैं उसे भी डिकोड करने की आपके सामने कोशिश करता हूं। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस सब के अंदर ये जो चीजें हैं और इस मुलाकात के वाले से, क्योंकि कामरान शाहिद साहब जो हैं उन्होंने मंसूर अली खान की जो मुलाकात है उसके ऊपर एक बात कर दी है और उन्होंने कहा कि ये इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई। तो असल वाकया क्या है, असल खबर भी मैं आपके सामने रख दूंगा। अब नाज़रीन इकराम, हुआ यह है कि मंसूर अली खान कहते हैं कि मैं जब मुलाकात में गया तो पहले मैं जो टॉप का सरबराह होता है, एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि जिस तरह की मुलाकात मंसूर अली खान साहब ने की है, हर सहाफ़ी जो है और अहम तरीन सहाफ़ियों से इस तरह की मुलाकातें होती हैं, ये रूटीन का हिस्सा है और बतौर सहाफ़ी आपको जाना भी चाहिए। आई हैव बीन गोइंग एज वेल। मेरी भी उसी जगह पर एक अहम तरीन मुलाकात हुई थी, उस वक्त की जो पॉलिसी थी वो भी पता चली थी और उसका भी मैं आपके सामने कुछ अहवाल बताऊंगा। तो मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि पहले तो बस वही जो रस्मी बात होती है, और मैं जब उनसे नीचे वाला जो ऑफिसर है उसके दफ्तर में बैठा, फिर वो मुझे लेके ऊपर गए, मेरा फोन ले लिया गया, ये भी चेक किया गया कि मैंने स्मार्ट वॉच नहीं पहनी, और सामने एक और ऑफिसर थे, वही ऑफिसर जिनके पहले मैं कमरे में बैठा, यानी कि उनसे एक रैंक नीचे वाले ऑफिसर, वो फिर मेरे साथ वहां पर बैठे और वो फिर कागज पेंसिल पे नोट्स भी ले रहे थे हमारी इस मुलाकात के। तो मंसूर अली खान कहते हैं कि मैंने उनसे कुछ सवालात पूछे और उस शख्सियत के हवाले से मैंने कुछ सवालात पूछे। सवालात ये थे कि सबसे पहले तो 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो इस हवाले से उन शख्सियत का यह कहना था, उस इदारे के सरबराह का यह कहना था कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई इधर उधर बात नहीं जानी, इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जब पूछा गया कि PTI का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर अगर आप देख रहे हो, कोई मुस्तकबिल देख रहे हो, तो मंसूर अली खान कहते हैं मैं इसके ऊपर ना
ایک نپاتلا سا جواب ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس میں کوئی مجھے ذرا سیاسی سا جواب ہوتا ہے نا کہ دیکھا جائے گا یہ وہ ادھر ادھر، لیکن مجھے جو جواب دیا گیا وہ بڑا واضح، بڑا کلیئر تھا، بڑا دو ٹوک تھا کہ پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل ہم نہیں دیکھ رہے۔ اس میں پھر انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ اس طرح کے معاملات ہیں اور پی ٹی آئی کا کیا ابھی یا آگے لانگ ٹرم بھی آپ کوئی فیوچر نہیں دیکھ رہے، یعنی آگے جا کے کوئی پی ٹی آئی کی سپیس بنتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ تو منصور علی خان صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آگے بھی نہیں۔ پھر منصور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک بڑا اور یہ بہت ویلڈ کوسچن پوچھا کہ کیونکہ جو ہماری ملاقاتیں ہوئی تھی اس سے پہلے بھی اور ہوتی رہتی ہیں اور ہر صحافی کو ملنا بھی چاہیے، اس میں بھی ہم جب یہ پوچھتے تھے تو پچھلے جو اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں اور پچھلی جو لیڈرشپ تھی ملٹری کی ان کی بات کریں تو obviously اس میں آپ اس نقطے کو سمجھیں کہ وہ یہی باتیں مریم نواز اور نواز شریف کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ تو منصور علی خان کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال پوچھا کہ آپ کی یہ جو ساری سچویشن ہے اور یہ جو معاملہ ہے اس میں عمران خان کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ ٹرسٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہسٹری کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ باتیں ہوتی تھی، اسی طرح سے ہوتی تھی، کوئی فیوچر نہیں ہے مریم نواز کا، نواز شریف کا، وہ آ گئے نا واپس، اور عمران خان کا بھی اسی طرح سے آج اگر کاٹا ہے تو کل کو یہ کاٹا ہٹ جائے گا، ہو سکتا ہے واپس لایا جائے عمران خان کو۔ تو اس پر ان کا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کا کنسرن بالکل درست ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اب یہاں پر وہ اہم ترین دعویٰ ہے اور یہ وہ بڑا کلیم ہے، اور میں اس نقطے کو، اس سوچ کو جو منصور علی خان صاحب نے کہا ہے کہ ادارے کی سوچ، کہتے ہیں میں نے سوال بار بار ریپیٹ کر رہا تھا جیسے بندے کو یقین نہیں آ رہا ہوتا، تو انہوں نے کہا یہ میری بات نہیں ہے، آپ کے سامنے میں نہیں بیٹھا، آپ کے سامنے ایک شخص نہیں بیٹھا، آپ کے سامنے جنرل ایکس وائی زیڈ نہیں بیٹھا، کوئی آپ کے سامنے بندہ نہیں، آپ کے سامنے ادارہ بیٹھا ہے اور میں آپ کو اس ادارے کی پالیسی دے رہا ہوں۔ اچھا جی، اب انہوں نے یہ بات کہی کہ جب کہ مریم نواز اور نواز شریف بھی تو واپس آ گئے، انہوں نے کہا بالکل ایسے تھا، پہلے یہ باتیں تھی لیکن وہ سب کچھ غلط تھا، وہ اپنی انفرادی ترقی کے لیے، اپنی پرسنل پروموشن کے لیے اس وقت کے جو لوگ بیٹھے تھے، جو کہ اگر ہم بات کریں ڈی کوڈڈ، انہوں نے کوڈڈ بات کی، اسے ڈی کوڈ کریں تو جنرل باجوہ، جنرل فیض، وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اپنی ذاتی پروموشن کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے، اور اس کا ازالہ بھی ہو رہا ہے۔ لیکن عمران خان کا کیس مختلف ہے، یہ ادارے کی پالیسی ہے، اس میں کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ ذاتی پروموشن یا انفرادی ترقی کا ایلیمنٹ اس میں شامل نہیں ہے، یہ ادارے کا کلیم ہے۔ اور پھر obviously اس میں 9th of May جو ہے اس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اور جو لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو جو آپ اٹھاتے ہیں، زبان بندی کرواتے ہیں، اس کے حوالے سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں نہیں لگتا کہ یہ پالیسی لے کے چلنی چاہیے، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے، وہ بات الٹی گلے پڑ جاتی ہے۔ اور ویسے آئی پرسنلی تھنک کہ یہ بات بڑی عام ہے کہ لوگوں کو اٹھا کے زبان بندی کروا کے وہ الٹا نقصان ہوتا ہے نیریٹو کا اگر آپ اسے نیریٹو بنا نہیں پاتے۔ اور پھر اس میں یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو فون کر کے بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسے کرو ایسے کرو، تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں اب ایسے بھی نہیں کرنا، اس سے لوگ بڑے اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا چیز ہیں کہ ادارہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، تو اب ذرا لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑا جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو بات کہی ہے وہ بڑی اہم ہے اور وہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس میں ایک نقطہ ہے، اس میں ایک آپ کو منصور علی خان صاحب کی بات کو مانے تو اس میں یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ ادارہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے اور کس طرح سے سوچ رہا ہے۔ یعنی جو اس کا لب لباب ہے، سادہ لفظوں میں اگر بتائیں تو وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کی وکٹمائزیشن ہوئی، وہ ذاتی مقاصد کے لیے تھی، وہ غلط تھی، اور اب جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ذاتی مقاصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کیا ہے 9th of May کو، اس کا رد عمل ہے، اس کا ایک رسپانس ہے، اس کا ایک جواب ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ اس کے اپنے کاموں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں 9th of May جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ 9th of May کے اوپر پھر ابھی تک کوئی کنکریٹ تو چیزیں نہیں دیکھی کہ سزائیں ملی ہو، یہ ہو گیا ہو، وہ ہو گیا ہو، اس پر بھی ادارے کی پالیسی ہے، ادارہ اس چیز سے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے 9th of May کے حوالے سے۔ اب یہ تو وہ ساری چیزیں ہو گئیں جو منصور علی خان صاحب نے بتائی۔ اچھا، ایک اور چیز ان سے پوچھی گئی کہ مشرف کی پھانسی کو قاضی صاحب کی عدالت جو ہے اس نے کر دیا ہے دوبارہ ریوائیو، اور وہ اس وقت مشرف صاحب جو ہیں وہ ایک اس ساری سچویشن میں آپ یہ کہہ لیں کہ پھانسی کی سزا ان کی برقرار ہے، چاہے وہ وفات پا گئے، وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو اس پر ادارے کی کیا پالیسی، کیونکہ جب یہ سزا سنائی گئی تھی اس وقت آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز آیا تھا کہ رینکس اینڈ فائل میں تشویش پائی جاتی ہے، غم اور غصہ پایا جاتا ہے، غصے کا لفظ استعمال کیا گیا تھا اس پریس ریلیز کے اندر آئی ایس پی آر کے۔ اور اس میں جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ
अब क्या आप समझते हैं? तो उन्होंने कहा कि इदारा इसके ऊपर अब बोल नहीं रहा तो अलग बात है, लेकिन कोई ज्यादा अच्छे तरीके से इस चीज को नहीं लिया गया। लेकिन आई थिंक कि हालात ऐसे हैं कि अभी काजी साहब या सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के ऊपर कोई प्रेस रिलीज जो है वो नहीं दिया जा रहा फॉर सम रीजंस। अब नाज़रीन किराम, ये मुलाकात और इसका चर्चा जो है वो हो रहा था और कुछ लोगों ने इस सब के अंदर चीजें कही और इसे शेयर किया। तो कामरान शाहिद साहब हैं, एक और एंकर हैं, कामरान शाहिद साहब जो हैं, उन्होंने एक बात की कि इसे शेयर किया कि सोशल मीडिया लाइज ऑफन evaporates in the air। सोशल मीडिया पर बोले जाने वाले झूठ जो हैं वो हवा में उड़ जाते हैं, evaporate हो जाते हैं। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया, सोर्सेज कंफर्म DGISI हैज नेवर मेट दिस एंकर। ये जो एंकर है, उन्होंने नाम भी नहीं लिखा मंसूर अली खान का, ऑल्दो कलीग्स हैं, उन्होंने कहा इस एंकर से DGISI जिंदगी में कभी नहीं मिले। द सोशल मीडिया इज स्प्रेडिंग लाइज अबाउट द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पोस्ट ऑफ द कंट्री। कि सोशल मीडिया जो है वो पाकिस्तान की सबसे जिम्मेदार तरीन जो ओहदे पर बैठी हुई शख्सियत है उसके हवाले से झूठ फैला रहा है। अच्छा, मैं ये समझता हूं कुछ लोगों ने इसके ऊपर ये लिख दिया कि DGISI और मंसूर अली खान की मुलाकात, तो गालिबन कामरान शाहिद ने उसकी क्लैरिफिकेशन किया। और ये जब मंसूर अली खान साहब खुद बता रहे हैं कि ये रावलपिंडी में मुलाकात थी, तो मैंने आपको शुरू में बता दिया, एक बेसिक जर्नलिस्टिक सेंस होती है, ये मुलाकात जो है ये DGISI के साथ नहीं थी। और मैं अब आपको खबर जो दे रहा हूं, ये मुलाकात चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ भी नहीं थी। ये मुलाकात ऑल्दो पिंडी में ही थी, ये मुलाकात इदारे के सरबराह के साथ ही थी, लेकिन ये मुलाकात पाकिस्तान की आर्मी के सरबराह के साथ नहीं, बल्कि जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि ये पाकिस्तान का जो आर्मी का शोबा ताल्लुकात आमा है, पाकिस्तान की आर्मी का एक डिपार्टमेंट है पब्लिक रिलेशंस का, ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, उसके सरबराह के साथ था, यानी उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो कि DGISPR हैं। मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये मुलाकात उनके साथ थी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये बताया जा रहा है कि ये जो मुलाकातें ये ISPR में हुई और ऑफ द रिकॉर्ड रूटीन की मीटिंग जो है, उससे अब यहां पर यह भी बात बताई जा रही है कि शायद उतना अच्छे तरीके से नहीं लिया गया। कि मंसूर अली खान साहब ने बहुत सी, अब आई हैव बीन टू ISPR, आई हैव मेट द प्रीवियस DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहब जो हैं, और ऑब्वियसली जर्नलिस्ट्स मिलते हैं, ISPR का काम ही ये है, PR है, सहाफियों से मिलना, लेकिन ऑब्वियसली उसमें बहुत सी ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं, उसे बहुत तरीके से बताना होता है, उसे एक तरीके से आप रिपोर्ट करते हैं। तो ये भी इस वक्त खबर मिल रही है कि बहुत गैर जिम्मेदारी के साथ सनसनी का टच देके उन ऑफ द रिकॉर्ड रूटीन मीटिंग जो है वो चीजें की गई और गैर पेशा वराना तौर पर इस चीज को किया गया। अब इस सब के अंदर ये भी ये चीज इतनी ज्यादा कंफर्म नहीं अब आ पा रही, लेकिन ये भी जो चीज है उड़ती उड़ती पता चली है कि वहां पर कोई अच्छे तरीके से इस वीलॉग को उतने अच्छे तरीके से नहीं लिया गया, क्योंकि इसमें बहुत ब्लंट तरीके से मंसूर अली खान साहब जो हैं उन्होंने बात की है। और इदारे की जो पॉलिटिकल पॉलिसी है एज फार एज PTI इज कंसर्न, या फिर पॉलिटिकल पॉलिसी कह ले, या फिर अब तो उसे पॉलिटिकल इदारा तो नहीं कहेगा, क्योंकि इदारा का मौकफ ये है कि 9 मई के रिएक्शन में हम ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, तो जाहिर बात है कि वो उसे एक 9/11 समझता है इदारा पाकिस्तान। और 9 मई वॉज डेफिनेटली अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री, इट वॉज अ ब्लैक डे और नहीं होना चाहिए था, और वो तो काबिल मजम्मत है, उसकी सब मजम्मत करते हैं, आई डोंट नो कि कौन उसकी मजम्मत नहीं करता। लेकिन जाहिर बात है कि इस सब के ऊपर अब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, क्योंकि मंसूर अली खान साहब ने ये इंटरव्यू कर दिया, कामरान शाहिद साहब ने कहा कि DGISI से मुलाकात नहीं हुई, उससे ये बात चल पड़ी कि ये मुलाकात जो है ये गालिबन ये सब कुछ इस तरह से हुई। अब ये मुलाकात ISPR में हुई है, ये इस वक्त हमें जो खबरें मिल रही हैं वो ये हैं। तो इट वाज नाइदर विद द ऑनरेबल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, नाइदर विद द ऑनरेबल DGISI, इट वाज विद द DGISPR जो मौजूदा हैं मेजर जनरल साहब, उनके साथ मुबैना तौर पर सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ भी मंसूर अली खान साहब ने की कि ये जो गुमनाम हीरोज़ हैं और गुमनाम सिपाही हैं उनके हवाले से आपकी क्या पॉलिसी है, वो जो बातें बताते हैं। उन्होंने कहा भाई जो इदारे में मौजूद है वही इदारे की पॉलिसी बताते हैं, इदारे के अंदर जो हो रहा है वो साबका लोगों को नहीं पता होता। तो ये भी एक चीज़ थी, मैंने कहा रह गई मंसूर अली खान साहब का दावा। अब ये इसके ऊपर से मैंने थोड़ी सी जो आप कहते हैं ना कि एयर जो है वो क्लियर करने की कोशिश की है ताकि चीज़ें आपके सामने वाजे हो जाएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।